Students, I'm Ajipal sir from Vivekanand School Bunny. We start the next concept of chapter electricity. Okay, now we start to this column, understanding of this column more to know. Okay, flow of charge inside a wire. हाउ डज ए मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. यू वुड थिंक दैट ए लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी पासिंग थ्रू ए सॉलिड कंडक्टर. आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है तो वो बहुत मुश्किल से कंडक्टर के बीच में से पास आउट होता है. इनसाइड द सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर एंड वेरी लिटल स्पेसिंग बिटवीन देम. आपको पता है सॉलिड के अंदर एटम्स कितने होते हैं तो स्पेस कितना कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल करते हैं तो उनके बीच में collision भी होता होगा. बट इट टर्न आउट द इलेक्ट्रॉन आर एबल टू ट्रैवल थ्रू ए परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड इजीली ऑलमोस्ट एज इफ दे वर इन ए वैक्यूम. ओके, तो फिर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे क्या कर देते हैं, उन एटम्स के बीच में से पास आउट हो जाते हैं. द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर हाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चार्ज इन एम्प्टी स्पेस. ओके, तो उन्होंने बोला है जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो डिफरेंट होता है चार्ज से. ओके, एम्प्टी स्पेस के अंदर जो चार्ज है उनका फ्लो और इलेक्ट्रॉन का मोशन अलग अलग है. व्हेन ए स्टडी करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड. ओके, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड आपका +2 का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपको पता चलेगा क्या होती है ड्रिफ्ट स्पीड. ड्रिफ्ट स्पीड होती है एवरेज स्पीड जिसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वन एंड टू दूसरी एंड पे जाते हैं. वन can calculate the drift speed of electron for typically copper wire carrying a small current, and it's found to actually very small for order 1 millimeters per second. How is it then that electric bulb light up as soon as we turn the switch off? तो कैसे इतनी जल्दी आप स्विच ऑन करते हो तो उसी टाइम बल्ब ग्लो कर जाता है ना. इट कैन नॉट बी दैट ए करंट स्टार्ट ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई फिजिकली रीच एंड अदर टर्मिनल थ्रू दी बल्ब. उन्होंने बोला फिजिकली नहीं इलेक्ट्रॉन्स जाते, इलेक्ट्रॉन्स उस वायर के अंदर जैसे आपने करंट लगा के रखा तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस वायर के अंदर. ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ मोशन में आ जाते हैं बिकॉज द फिजिकल ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कनेक्टिंग वायर इज वेरी स्लो प्रोसेस. द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो विच टेक प्लेस with the speed close to the speed of light. In fascinating, but it is beyond the scope of this book. You feel like probing the question at an advanced level. तो ये आपके लेवल मीन टू से दैट ये आपके कॉन्सेप्ट जो हमने किया है ये आपकी बुक के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा. ये बेसिकली एक जनरल नॉलेज के लिए था. ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, ये ध्यान से पढ़ना क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेनली जो बैटरी के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना उसके अंदर पावर है कि वो करंट को फ्लो करेगी, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वट मेक द चार्ज टू फ्लो. ओके, किसके कारण चार्ज फ्लो होता है. लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज. ओके, तो हम पढ़ेंगे क्या रीज़न है बिहाइंड द फ्लो ऑफ द चार्ज. चार्ज डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देमसेल्फ. अपने आप चार्ज नहीं फ्लो होता. जस्ट एज वाटर इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो. अगर वाटर किसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर है तो वो भी फ्लो नहीं करेगा. इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हाई लेवल सच दैट देयर इज pressure difference between the two end of the tube, water flow out of the one end of the tube. For flow of charge is connecting metallic, the gravity of course no role to play. तो उसमें gravity का कोई रोल नहीं है. the electrons move only with the difference in electric pressure. तो electrons सिर्फ एक इलेक्ट्रिक प्रेशर के अंदर डिफरेंस से ही मूव करेंगे. इस कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी कंस्टिट्यूटिंग वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल. ओके, तो ये डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, ये बैटरी क्रिएट करती है. द केमिकल रिएक्शन विद द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट. ओके, जब उसमें से वायर में से करंट नहीं जा रहा तब भी जो बैटरी है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग सर्किट एलिमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द चार्ज इन मोशन. तो जब आप उसको सर्किट जोड़ देते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक चार्ज मोशन में शुरू हो जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन गिवन सर्किट. और वही करंट बाद में वही चार्ज बाद में करंट का कारण बनता है. द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर इन इट. ओके, तो सेल जो है वो अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करता है मीन टू से दैट कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट कर सके, बट धीरे धीरे उसकी केमिकल एनर्जी खत्म होती जाती है. वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट आर द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो बेसिकली इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है
चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसके चार्ज के फ्लो करने के लिए कोई एनर्जी भी तो लगेगी, कोई वर्क भी तो लगेगा। तो वही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, वही वर्क जो आप कर रहे हो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। ओके, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय में क्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। ऐसा यूनिट इसका वोल्ट होता है, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्ट। ओके, अलेक्जेंड्रो वोल्ट के नाम पर इटालियन फिजिस्ट। 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जब 1 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए। ओके, the potential difference between 2 point recurrent carrying character is 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. तो 1 volt is equal to 1 joule by में coulomb. Okay, तो potential difference is measured by the mean of instrument called the voltmeter. तो potential difference voltmeter से मेजर किया जाता है, जैसे करंट एमीटर से मेजर किया जाता था, और वोल्टमीटर है हमेशा पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है एग्जांपल, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 coulomb अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आपने यहाँ पे वर्क निकालना है, आपको फार्मूला पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय में क्यू, तो W हो जाएगा वी क्यू के अंदर V भी आपको दे रखा है, Q भी दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 24 जूल आपके पास आ जाएगा। ओके, वर्क। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है डिस्कशन, और जितना करवाया आपने अच्छे से इसको रीड आउट करना है। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।